गाइस अगर पोकेमॉन वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन पाए जाते हैं लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन्स की कैटेगरी में। लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन्स पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ताकतवर पोकेमॉन होते हैं। पूरी पोकेमॉन वर्ल्ड में किसी में भी इतनी ताकत नहीं है जो लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन्स को पावर्स के मामले में सरपास कर सके। लेकिन गाइस लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन में ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन किस कैटेगरी में है? आखिर इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन्स के बीच अगर कभी फाइट हो जाए तो उस फाइट का विनर कौन होगा? सो गाइस आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी पोकेमॉन्स वर्सेस मिथिकल पोकेमॉन्स के बारे में। हाँ जानता हूँ गाइस पहले भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, लेकिन वो वीडियो एक तरह से इनकम्प्लीट थी क्योंकि उस समय मैंने अपनी सीरीज का अनाउंसमेंट किया था। लेकिन गाइस जब सीरीज खत्म हो चुकी है तो हम काफी सारे पोकेमॉन के अब ट्रू पावर जानते हैं। तो चलिए फिर से एक बार इन दोनों कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल पावर्स के बेसिस पे। एंड हाँ गाइस इसमें मैंने ज़ेशियन, ज़माज़ेंटा, निटेनाइटस को नहीं लिया है क्योंकि टॉप 10 लिस्ट में तो उन्हें ले सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन की बात आई तो भाई कंपैरिजन पे आई डोंट थिंक सो कि इन्हें लेना सही होगा अभी के लिए, क्योंकि अभी इनका अपीयरेंस बहुत ही कम हुआ है। सो गाइस हर बार जिस तरह से हम कंपैरिजन करते थे इस बार भी वैसा ही होगा। हम दोनों में से ही टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को चुनेंगे और एक पर्टिकुलर पोजीशन वाला पोकेमॉन अपने ही पोजीशन वाले पोकेमॉन से लड़ेगा। सो गाइस सबसे पहले अगर लेजेंडरी पोकेमॉन्स की बात करें तो मेरा ओपिनियन में टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन से जैसे कि नंबर 7 लुगिया, नंबर 6 डियालगा एंड पाल्किया, क्योंकि इन दोनों की ताकत पूरी तरह से बराबर है। नंबर 5 प्राइमल कायगर, नंबर 4 प्राइमल ग्राउडॉन, नंबर 3 द अल्टीमेट पोकेमॉन म्यूटू, नंबर 2 द डिफेंडर ऑफ वाटर ज़ाइगार्ड, नंबर 1 द एटमॉस्फेरिक बीस्ट रेक्वेजा। सो गाइस ये थे टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन मेरे ओपिनियन में। और टॉप 7 मिथिकल पोकेमॉन्स की बात करें मेरे ओपिनियन में तो नंबर 7 वोल्केनियन, नंबर 6 डार्कराई, नंबर 5 विक्टीनी, नंबर 4 हुपा अनबाउंड, नंबर 3 डिऑक्सिस, नंबर 2 म्यू और नंबर 1 द ओरिजिनल वन आर्कियस। सो गाइस अब दोनों ही पोकेमॉन में टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन हमने चुन लिया है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस अगर सबसे पहली बैटल की बात करें तो लेजेंडरी वर्सेस मिथिकल पोकेमॉन के बीच सबसे पहली बैटल आती है लुगिया वर्सेस वोल्केनियन की। वेल गाइस ये दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड है एंड बहुत ताकतवर है, लेकिन भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस मैच का विनर लुगिया ही होगा, क्योंकि वोल्केनियन यार कितना ही पावरफुल है पर लुगिया से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो हाँ गाइस ये बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है। सो लेजेंडरी पोकेमॉन्स ने अपना सबसे पहला पॉइंट स्कोर कर लिया है। नेक्स्ट बैटल आती है डार्कराई वर्सेस डियालगा एंड पाल्किया की। वेल गाइस इन दोनों की बैटल एनिमे में ऑलरेडी हो चुकी है एंड हमें रिजल्ट पता है। हाँ माना कि उस समय डियालगा एंड पाल्किया पेयर्स में थे, इंडिविजुअली नहीं थे, लेकिन गाइस ये हम सब जानते हैं कि डियालगा एंड पाल्किया चाहे पेयर्स में रहें या फिर चाहे इंडिविजुअली रहें, वो दोनों ही कंडीशंस में डार्कराई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यस गाइस इस बैटल के विनर डियालगा एंड पाल्किया ही रहेंगे। सो लेजेंडरी पोकेमॉन्स ने अब अपना काफ़ी आसानी से दूसरा पॉइंट भी स्कोर कर लिया है। नेक्स्ट बैटल है प्राइमल कायगर वर्सेस विक्टीनी की। इन दोनों की बैटल काफ़ी ज़्यादा देर तक चलेगी क्योंकि ये दोनों ही पोकेमॉन्स बहुत ताकतवर है। विक्टीनी बहुत फास्ट है एंड प्राइमल कायगर की ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन गाइस इस मैच का विनर डेफिनेटली प्राइमल कायगर ही रहेगा क्योंकि विक्टीनी के सबसे पावरफुल अटैक सियरिंग शॉट एंड वीक क्रिएट ये दोनों के दोनों ही फायर टाइप अटैक हैं, लेकिन प्राइमल कायगर प्राइमोडियल सी एबिलिटी के कारण सारे के सारे फायर टाइप अटैक्स को नलीफाई कर देता है, मतलब फायर टाइप का इस पर असर ही नहीं होगा। सो गाइस ऐसी कंडीशन में विक्टीनी भला प्राइमल कायगर को कैसे हरा पाएगी? सो यस गाइस इस मैच का विनर प्राइमल कायगर होगा। सो लेजेंडरी पोकेमॉन्स ने अपना तीसरा पॉइंट भी स्कोर कर लिया और बस एक पॉइंट चाहिए जीतने के लिए। नेक्स्ट बैटल है प्राइमल ग्राउडॉन वर्सेस हुपा अनबाउंड की। वेल गाइस सिर्फ अगर अभी तक देखें हम तो हुपा अनबाउंड इतना पावरफुल नहीं है गाइस। हुपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में जिस कैरेक्टर ने लेजेंडरीज को स्पॉन किया, लेजेंडरीज को अपने इशारों पर नचवाया, वो हुपा अनबाउंड नहीं गाइस, वो एक डार्क एंटिटी था। अगर असली हुपा अनबाउंड की बात करें तो असली हुपा अनबाउंड का इतना अपीयरेंस नहीं हुआ एंड ना ही इतनी पावर दिखाई गई है। सो अगर सिर्फ अभी के लिए देखा जाए देन डेफिनेटली इस मैच का विनर प्राइमल ग्राउडॉन ही रहेगा, क्योंकि इतनी कम पावर के साथ वो ग्राउंड बियरर ग्राउडॉन को नहीं हरा पाएगा। सो लेजेंडरीज ने एक तरह से अपना चौथा पॉइंट भी स्कोर कर लिया एंड इस बैटल को जीत लिया। लेकिन गाइस अभी तक सारी बैटल खत्म नहीं हुई है, एक बार देख लेते हैं क्या मिथिकल्स पासा पलट पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट बैटल आती है म्यूटू वर्सेस डिऑक्सिस की। वेल गाइस ये दोनों ही पोकेमॉन एक प्योर साइकिक टाइप पोकेमॉन है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, लेकिन इस मैच का विनर डेफिनेटली म्यूटू ही रहेगा। डिऑक्सिस चाहे कितना ही पावरफुल है भाई पर म्यूटू को नहीं हरा सकता। हाँ एपिसोड 46 के पहले कुछ चांसेस तो थे, लेकिन एपिसोड 46 के बाद तो कोई चांस ही नहीं है। म्यूटू डेफिनेटली डिऑक्सिस को हरा सकता है। सो या गाइस यहाँ पर म्यूटू ही विनर रहेगा। सो लेजेंडरी पोकेमॉन्स ने अब लगातार 5 पॉइंट स्कोर कर लिया है, फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट बैटल आती है ज़ाइगार्ड वर्सेस म्यू की। एक तरफ है प्लेफुल पोकेमॉन तो एक तरफ है डिफेंडर ऑफ ऑर्डर। सो गाइस इन दोनों की बैटल यार काफी हटके होगी एंड बहुत मजा आएगा इस बैटल में। लेकिन गाइस मेरी मानो तो भाई म्यू की पावर्स का हमें कोई अंदाजा नहीं है, पता नहीं म्यू कितना पावरफुल है। द मोस्ट मिस्टीरियस पोकेमॉन म्यू की पावर्स का हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं गाइस, पता नहीं इसमें क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई हैं। सो फिलहाल के लिए तो इसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन गाइज हम अभी के लिए देख रहे हैं एंड अभी के लिए देखें तो भले ही म्यू यार कितना भी मिस्टीरियस क्यों ना हो, लेकिन अभी के लिए इसकी इतनी ज़्यादा ताकत नहीं दिखाई गई है। एंड इन दोनों की फाइट में एक बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है कि इस फाइट का विनर द डिफेंडर ऑफ ऑर्डर ज़ाइगार्ड ही होगा, क्योंकि सिर्फ अभी के लिए देखे देन इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ाइगार्ड म्यू को हरा सकता है, क्योंकि ज़ाइगार्ड की पावर बहुत ज़्यादा है। सो गाइज लेजेंडरीज ने अब 6 पॉइंट तक स्कोर कर लिया है। चलिए फिर लास्ट बैटल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट बैटल आती है द ओरिजिनल वन आर्कियस वर्सेस द एटमॉस्फेरिक बीस्ट रेक्वेजा। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं एंड गाइज अगर कभी फ्यूचर में इन दोनों की फाइट होती है तो सच में भाई बहुत मजा आया, क्योंकि दोनों के दोनों ही सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन में से एक है, इसमें कोई शक नहीं है।
क्योंकि एक तरह से अगर आर्कियस पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिथिकल पोकेमॉन है तो रेक्विज़ा पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है। दोनों के दोनों ही अपने टीम में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन गाइस अगर मैं सही बताऊं तो इन दोनों के मैच का रिजल्ट कुछ पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है एंड सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर आर्कियस अपनी यूनिवर्सल पावर्स इस्तेमाल ना करे तब इसमें कोई डाउट नहीं है भाई कि मेगा रेक्विज़ा ही इस मैच का विनर रहेगा, क्योंकि बगैर यूनिवर्सल पावर्स के मेगा रेक्विज़ा को मात देने का दम आर्कियस में नहीं है। क्योंकि रेक्विज़ा के मूव्स आर्कियस के मूव्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं एंड आर्कियस के मूव्स रेक्विज़ा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सो मूव्स के दम पे अगर बैटल हो एंड आर्कियस यूनिवर्सल पावर इस्तेमाल ना करे देन डेफिनेटली इस मैच का विनर रेक्विज़ा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। एंड गाइज अगर सही बताऊँ तो मेरे हिसाब से तो अभी के लिए अगर देखा जाए तो आर्कियस रेक्विज़ा का एक भी ड्रैगन असेंट नहीं सह पाएगा। इस बारे में अब मैं 100% श्योर हूँ कि रेक्विज़ा आर्कियस को एक ही ड्रैगन असेंट से नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि फिलहाल के लिए देखा जाए तो आर्कियस की हालत एक फुद्दू से शॉक वेव में ही खराब हो गई थी। हाँ जानता हूँ फ्यूचर में जाके वो सह लेगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 सह लेगा, लेकिन सिर्फ अभी के लिए अगर देखा जाए तो अभी तो उसकी हालत एक फुद्दू से शॉक वेव में ही खराब हो गई थी, जिसमें कुछ खास दम भी नहीं था। एंड गाइस वो ड्रैगन असेंट कितना पावरफुल है ये तो आप सोच भी नहीं सकते, अनबिलीवेबल पावर है उसमें। हैव अ लुक ऑन इट। क्या आप देख सकते हैं, दिस टाइनी लिटिल डॉट इज रेक्विज़ा इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ साइज ऑफ 35 फीट 5 इंचेस, फिर भी दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर। तो गाइज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 3 एपिसोड गौर से देखिए, वो भी सुपर स्लो मोशन में, आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा कि रेक्विज़ा कितना छोटा है इसके सामने। और वैसे भी यहाँ पर तो एक्सप्लोजन जस्ट स्टार्ट हुआ है, एक बार इस छोटे से रेक्विज़ा को इसमें रख कर देखिए, माई गॉड, इसमें आई एम वेरी श्योर कि 1000 से भी ज़्यादा रेक्विज़ा अट सकते हैं। सो गाइस अगर फिलहाल के लिए देखा जाए तो रेक्विज़ा का ड्रैगन असेंट उस शॉक वेव से 100 गुना या 1000 गुना नहीं लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी के लिए रेक्विज़ा एक ही ड्रैगन असेंट से उसे नॉकआउट कर देगा। लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है कि अगर रेक्विज़ा की ड्रैगन असेंट इतनी ज़्यादा ताकतवर है तो क्या अब तक आर्कियस ने एनिमे में दूध बेचे हैं? आर्कियस ने कुछ नहीं किया भाई, आर्कियस ने तो यार पावर्स की सारी हदें ही पार कर दी, इसकी पावर्स अपरंपार है गाइज। अगर मैं आर्कियस के पावर्स के बारे में बताऊं तो आपका तो माइंड ब्लास्ट होकर रह जाएगा, आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि आर्कियस ने क्या किया। गाइज अगर आपने M12 ध्यान से देखा है तो उसमें आपने देखा हो कि एक सीन आया था जहां पर आर्कियस ने सिर्फ अपने नींद से जाग कर ही एक पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन गाइज अगर सही कहूँ तो वो सच नहीं है, क्योंकि आर्कियस ने अपनी नींद से उठकर पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता, हाँ बेशक उसने नींद से उठकर एक गैलेक्सी डिस्ट्रॉय नहीं की, लेकिन उससे भी बड़ा काम कर दिया, उसने नींद से उठकर STD क्रिएट कर दिया। STD का मतलब स्टैंडर्ड नहीं है भाई, प्लीज धोखा मत खाना, STD से मेरा मतलब है स्पेस टाइम डिस्टोर्शन। आर्कियस के जागने के कारण स्पेस टाइम डिस्टोर्शन क्रिएट हो गया था। एंड गाइस मैं किसी पर्टिकुलर सीन की बात नहीं कर रहा हूँ कि उस सीन में ऐसा दिखाया गया था, हो सकता है कि उस सीन में सेंस ही ना हो, क्योंकि पोकेमॉन एनिमे में तो हमने ऐसे कई सारे सीन देखे हैं जिसमें कुछ सेंस ही नहीं है, लाइक टॉरस पे कंफ्यूज रे का असर होना या बेल्टॉय एंड क्लेडोल का शॉक वेव यूज करना। पूरे पोकेमॉन एनिमे में ऐसे कई सारे सीन्स है जिसमें कोई सेंस ही नहीं बनता है, पूरी तरह से इलॉजिकल। पर गाइस स्पेस टाइम डिस्टोर्शन वाली बात इलॉजिकल नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर सीन की बात नहीं है, उसी स्पेस टाइम डिस्टोर्शन के कारण तो पूरी की पूरी मूवी बना दी गई थी। द राइज ऑफ डार्कराई मूवी एंड गिलेटिन एंड द स्काई वॉरियर मूवी, ये दोनों की दोनों मूवीज स्पेस टाइम डिस्टोर्शन की पावर के कारण ही बनी थी। एंड गाइस किसी पर्टिकुलर सीन में सेंस नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पूरी मूवी में ही सेंस ना हो। सो यार गाइस अगर देखा जाए तो आर्कियस ने नींद से जागकर स्पेस टाइम डिस्टोर्शन क्रिएट कर दिया था एंड स्पेस टाइम डिस्टोर्शन यूनिवर्सल लेवल की पावर है। स्पेस टाइम डिस्टोर्शन से पूरा यूनिवर्स तहस नहस हो सकता है, तो एक गैलेक्सी क्या चीज़ है भाई। सो गाइस इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आर्कियस यूनिवर्सल पावर्स के साथ लड़ा देन ना सिर्फ वो रेक्विज़ा बल्कि पूरी की पूरी लेजेंडरी टीम को अकेला हरा देगा। वेल गाइस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पोकेमॉन को किस तरह से देखते हो। अगर आपके पॉइंट्स बेस्ट हैं, अगर आप पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं देन डेफिनेटली इस मैच के विनर लेजेंडरीज हैं, क्योंकि पॉइंट्स के बेसिस पे तो लेजेंडरीज यार 6-on-1 से इस मैच को जीत जाएंगे या फिर 7-on-0 से भी जीत सकते हैं अगर आर्कियस यूनिवर्सल पावर के साथ नहीं लड़ा तो। और अगर आप सीधे सीधे बैटल पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं देन मिथिकस डेफिनेटली जीत जाएं, क्योंकि आर्कियस को हराने का दम किसी में नहीं, इनफैक्ट पूरी लेजेंडरी टीम मिलकर भी उसे नहीं हरा सकती। सो गाइस अगर आपके लिए पॉइंट्स बेस्ट हैं तो लेजेंडरीज इस मैच का विनर है। एंड अगर आप सीधे सीधे बैटल पे ज़्यादा भरोसा करते हैं देन मिथिकल्स आर अनडिफीटेबल, क्योंकि आर्कियस के रहते हुए मिथिकल पोकेमॉन को हराने का दम किसी में नहीं है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो लेजेंडरीज ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन गाइस अगर हम यहाँ पर सिर्फ सीधे सीधे बैटल के हिसाब से देखें तो बाकी के पोकेमॉन्स तो हार ही जाएंगे, लेकिन जब आर्कियस की बात आएगी तो आर्कियस को हराने में सबकी हालत खराब हो जाएगी। तो गाइस मेरे ओपिनियन में दोनों ही विनर हैं, क्योंकि मेरे ओपिनियन में दोनों ही पॉसिबिलिटीज के बराबर के चांसेस हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके ओपिनियन में किस पॉसिबिलिटी के ज़्यादा चांसेस हैं। सो यार गाइस आज के लिए बस इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। एंड गाइस इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।